जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के स्वच्छ नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में आज जो कितना क्वेश्चन इससे बनता है, आज सारा क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और ये सभी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आज होने वाला है। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं और पहला क्वेश्चन चालू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत रत्न होता क्या है और इस सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन चालू करते हैं। आज का पहला पॉइंट्स है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स है कि भारत का स्वच्छ नागरिक सम्मान क्या होता है? भारत रत्न होता है। आपको ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये घोषणा किया गया था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि यह प्रारंभ में पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1955 में यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट्स देखते हैं। यह सम्मान एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है, और लेकिन इसमें कोई धनराशि नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि इसमें कोई धनराशि नहीं मिलता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, किसी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं, जो एक साल में अधिकतम 3 बार भारत रत्न दिए जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट्स हैं कि यह सम्मान राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी वैचारिक, वैज्ञानिक और उद्योगपति और लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि 2011 में ये मानवता के लिए अच्छे कार्य करने वाले को जोड़ा गया, माने कि समाज सेवी को जोड़ा गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कब? 2011 में जोड़ा गया है। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कैसा होता है भारत रत्न। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। मेडल में तांबे के बने पीतल के पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकदार क्या होता है? सूर्य बना होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और पत्ते के किनारे में प्लेटिनियम का होता है, जो पत्ते जो किनारे भाग क्या होता है? प्लेटिनियम का होता है। और इसके नीचे में क्या लिखा होता है? भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके पीछे की तरफ अशोक के स्तंभ, माने कि इसके पीछे की तरफ क्या होता है? अशोक स्तंभ होते हैं। और इसके नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है कि 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत पुरस्कार, जो देश के क्या मिला है? स्वच्छ सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का स्वच्छ नागरिक सम्मान, माने भारत का स्वच्छ नागरिक सम्मान कौन सा होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि भारत रत्न देश का क्या है? एक स्वच्छ नागरिक पुरस्कार है और इसे 1954 में स्थापित किया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए क्या है? पात्र है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के उच्चतम क्रम के प्रदर्शन करने के लिए क्या है? सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? जो पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 जनवरी 1954 को पहली बार दिया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंस इसके बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल को मिला था। किसको मिला था? जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। और वैज्ञानिक के क्षेत्र में सीवी रमन को मिला था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। यह सम्मान 49 लोगों को मिल चुका है, माने कि 1954 से लेकर और 2024 तक में 49 आदमी को मिल चुका है, आपको ये ध्यान रखना है। और मरणोपरांत 17 को मिल चुका है और महिला को 5 को मिल चुका है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बिहार की किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के क्या है सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्पूरी ठाकुर पिछले वर्ग के हितों की वकालत करने की जाने जाते थे। क्या होता है? माने कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्ग के हितों के वकालत करने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि कर्पूरी ठाकुर को 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, और पहली बार 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक रहा और दूसरी बार 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1989 तक रहा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट है कि कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी से 2024 को सोमा जयंती मनाया गया। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि 2024 में सोमा जयंती मनाया गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बने? सबसे युवा व्यक्ति कौन बने? सचिन तेंदुलकर बने। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न 2014 को मिला था। कब मिला था? 2014 मिला था। और खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति भी बने। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 तक में कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? मतलब 2024 तक में कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? टोटल 6 को दिया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसके 6 के बारे में जानते हैं कि किसको मिला है। बात की जाए कि पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1954 मिला था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा प्रणब मुखर्जी को 2019 मिला है और बीबी गिरी को 1975 मिला है और जाकिर हुसैन को 1963 को मिला है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला है और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 को मिला है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल 6 को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया है? जो भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पहली बार प्रदान किया गया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? जो भारत रत्न पुरस्कार होता है उसका आकार कैसा होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो कि पीपल के पत्ते की तरह होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? माने कि पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि पहली बार इंदिरा गांधी को 1971 मिला था। ठीक है, टोटल अभी तक कितना 5 महिला को मिल चुका है। भारत रत्न कितना मिला है? 5 महिला को मिल चुका है, जो आपके सामने एक लिस्ट दिया गया है। पहला इंदिरा गांधी को मिला गया था। ठीक है, दूसरे बाद मदर टेरेसा को 1980 मिला था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अरुणा आसफ अली को 1997 में मिला था और MS सुब्बालक्ष्मी को 1998 में मिला था और पचमा लता जी को 2001 में मिला था। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाला पहली महिला कौन थी? जो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाला प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणा आसफ अली 1997 में मिली थी। ठीक है, आपको ये
ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, माने पुरुष में किसे दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाला पहले वैज्ञानिक कौन थे। जो भारत रत्न पाने वाला पहले वैज्ञानिक कौन थे, इसका सही आंसर होगा सीवी रमन, 1954 में मिला था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है। जो भारत रत्न देना है, इसकी सिफारिश कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि भारत रत्न सम्मान, जो भारत रत्न सम्मान पाने वाला पहली संगीतकार कौन थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, MS सुब्बलक्ष्मी हो जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स देखते हैं। MS सुब्बलक्ष्मी जो भारत रत्न 1900 कब मिला था, 98 में पहली बार संगीतकार में मिला था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और सुब्बलक्ष्मी को मिलने वाला अन्य पुरस्कार भी देख लेते हैं। पहले बार 1954 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मेलन भी मिला है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। और 1974 में रेमन मैग्सेसे भी सम्मान मिला है। और 1975 में पद्म विभूषण भी मिला है। और 1988 में कैलाश सम्मान भी मिला है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है। जो भारत रत्न पुरस्कार होता है, किस रंग के फीते में पहनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सफेद रंग में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न किन दो गैर नागरिक को दिया जा चुका है। जो भारत रत्न किन दो नागरिकों को दे चुका है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इनमें से दोनों हो जाएगा। पहला कौन है, खान गफ्फार खान हो जाएगा। और दूसरा होगा नेल्सन मंडेला हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1987 में भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी कौन है। जो 1987 में भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी कौन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1990 में भारत रत्न पाने वाला दूसरे विदेशी कौन थे। जो 1990 में भारत रत्न पाने वाला दूसरे विदेशी कौन थे, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर जाएगा। नेल्सन मंडेला 1990 में मिला था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को साल 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये सम्मान पाने वाला दूसरे विदेशी नागरिक थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जो पहले आपको हम बोल दिए हैं। और दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, नेल्सन मंडेला है। ठीक, और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रणब मुखर्जी को और भूपेन हजारी को और नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 21 नंबर का है कि भारत रत्न पाने वाला प्रथम, जो भारत रत्न पाने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 मिला था। कब मिला था, 1955 मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है। जो भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, अलीपुर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है। अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है, इसका सही आंसर क्या होगा, सूर्य देव का। ठीक है, आपको ये
ध्यान रखना है। और इसके नीचे क्या लिखा रहता है, भारत रत्न लिखा रहता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 तक कितने हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। जो भारत रत्न सम्मान दिया गया है टोटल 49 आदमियों को दिया गया है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि 1954 से लेकर अभी तक में 2024 तक में टोटल 49 आदमी को दे चुका है भारत रत्न, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। ये सम्मान 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और 1954 से अब तक में 49 लोगों को ये सम्मान मिल चुका है, ठीक है। और ये कर्पूरी ठाकुर जो कि 49वां ये शख्स है जिन्हें पुरस्कार देने की घोषणा की है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया, जो भारत रत्न से सम्मानित किया, इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। तो भारत रत्न एक वर्ष में केवल 3 लोगों को दिया जाता है, केवल 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन 1999 में ये 4 लोग को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि 1999 में ये 4 लोग को दिया गया है। किस किस को दिया गया है, जयप्रकाश नारायण को दिया गया है, और उसके बाद पंडित रविशंकर को और गोपीनाथ बारडोली को और अमर सेन को दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।